जय हिंद प्यारे साथियों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन और बिहार ड्राइवर ये तीनों जो वैकेंसी है इससे रिगार्डिंग बात करने वाले हैं और इनके स्पेशली सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं कि इनका सैलरी कितना मिलता है और किस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगा, क्या ट्रेनिंग में सैलरी मिलता है या नहीं, और मिलता भी है तो कितना मिलता है और आपका कितना बनता है। क्योंकि कोई भी जॉब आप करते हैं तो अल्टीमेटली आपको पैसा ही कमाना होता है। आपको ही पता है कोई भी जॉब जो होता है स्पेशली उसका मेन पर्सपेक्टिव होता है पैसा ही कमाना, तो हर कोई इसीलिए जॉब करता है। और आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि आखिर क्यों लोग जो है गवर्नमेंट जॉब को पसंद करते हैं, क्योंकि आपको इतनी सारी सैलरियाँ मिलती है कि आप देख के दंग रह जाइएगा। इतना सारा भत्ता मिलता है, इतना सारा बहुत कुछ मिलता है। अभी आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बिल्कुल दिल थाम के इस वीडियो को देखिए। और वीडियो जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें हम लोग सैलरी के साथ साथ कैसे आपका इसमें जो है सैलरी जो है इंक्रीज होता है, किस प्रकार से डीए लगता है, किस प्रकार से आपका सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, तमाम चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात करना चाहेंगे हम कि ट्रेनिंग में आपका सैलरी मिलता है कि नहीं। तो देखिए, बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग में जो है आपका सैलरी जो है 5 से 6 मंथ के बाद मिलता है। मतलब कि जब आप ट्रेनिंग करने जाइएगा तो उस समय आपका सैलरी नहीं मिलेगा, बिल्कुल शून्य, क्योंकि उस समय आपका तमाम प्रोसेस बाकी रहता है, जैसे कि एनपीएस वगैरह आपका बनवाना, आपका अकाउंट खुलवाना, मतलब बहुत सारा प्रोसेस। आपको 5 मंथ के बाद ही आपका सैलरी जो है बनता है, तो 5 मंथ के बाद आपको सैलरी बनेगा। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका सैलरी जो है कितना बनता है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए, चाहे आप बिहार पुलिस ड्राइवर ले लीजिए, चाहे बिहार पुलिस फायरमैन ले लीजिए, चाहे बिहार पुलिस ले लीजिए, ये तीनों का जो है सैलरी बिल्कुल सेम बनता है। थोड़ा थोड़ा भत्ता जो है किसी में कुछ मिलता है, किसी में कुछ मिलता है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जैसे कि 1000-2000 का अंतर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी तीनों जो है सी लेवल का जॉब है, मतलब कि ग्रुप सी लेवल का जॉब है, जैसे कि CD ABCD इस तरह से होता है ना, उस तरह से ये ग्रुप सी लेवल का आपका जॉब है तीनों। तो चलिए हम इसमें बिहार पुलिस के बारे में बताएंगे और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा भत्ता की बात होगी वहाँ वहाँ हम आपको बता देंगे कि ड्राइवर में आपको इसका भत्ता एक्स्ट्रा एक मिलता है, चाहे फायरमैन में आपको एक्स्ट्रा भत्ता। ये पुलिस का हम बताना चालू करते हैं, तो इसको आराम से आप समझने का कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, तो जाहिर सी बात है आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रुप सी लेवल का जॉब है, इसका ग्रेड पे जो है 2000 रुपये है। और बेसिक पे की बात करें, बेसिक पे इसका जो है 21,700 रुपये है। मतलब कि मिनिमम जो है 21,700 रुपये से आपका चालू होगा और 69-70 हज़ार के आसपास तक आपका बेसिक पे जाता है। ठीक, तो ये आपका हो गया। और इतना ही आपका सैलरी नहीं बनेगा, अभी आगे इसमें और भी सारा जो है भत्ता जो है जुड़ता है। ठीक है, और उसके बाद से डीए जो है आपका अभी फ़िलहाल में 34% के आसपास है। तो इसके बारे में भी आगे चल के बताएंगे कि साल भर में कितना आपका डीए लगता है, मतलब जो महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं कितना लगता है, उसके साथ साथ आपका इंक्रीमेंट कैसे होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और यही जो है आपका सैलरी जो है बढ़ाता है, जो आपका सैलरी है डबल ट्रिपल करता है, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो डीए मतलब महंगाई भत्ता जो है अभी आपका जो है 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी 34% मिल रहा है और स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको 34%, जो भी है स्टेट गवर्नमेंट भी आपका 34% महंगाई भत्ता दे रहा है। तो महंगाई जो भत्ता है आपका बेसिक पे लगता है, तो बेसिक पे जो है आपका 21,700 रुपया है। तो 21,700 रुपये का 34% निकालिएगा तो 7378 रुपया हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से आपका जो है राशन भत्ता एक मिलता है, मतलब खाने के लिए जो होता है फूड अलाउंस जिसको बोलते हैं, वो आपका 3000 रुपया मिलता है। ठीक है, तो 3000 आपका राशन भत्ता होगा। और HRA होता है जिसको होम रेंट अलाउंस बोलते हैं, वो भी आपको मिलता है। अगर आप बैरिक वैरिक में रहिएगा, सरकारी आवास जिसको बोलते हैं बैरिक में या सरकारी आवास में रहिएगा, तो ये आपको अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन वहीं आप प्राइवेट अगर आवास लेकर रह रहे हैं तो आपको HRA मिलता है। तो HRA जो है 3-4 तरह से मिलता है, जैसे कि सिटी पे डिपेंड करता है किस तरह की सिटी है, 4%, 8%, 24%, इस तरह से आपका जो है HRA मिलता है। तो बात करें जो 16% जो है आपका HRA जो है पटना सिटी में देखने को मिलता है, बाकी लगभग सब जगह आपको 8% या उससे कम HRA मिलता है। तो डिपेंड करता है सिटी पे आपके कि सिटी आपका जो है कितना कॉस्टली है, उस हिसाब से आपको जो है HRA मिलता है। तो 8% मिनिमम आप HRA जोड़ के चलिए। ठीक है, तो आपका जो HRA भी है जो बेसिक पे लगता है, तो 21,700 का 8% निकालिएगा तो 1736 रुपया आपका हो गया। हम आगे इसको जोड़ के बताएंगे कि आपका टोटल कितना हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से मेडिकल अलाउंस भी एक होता है, जैसे मेडिकली आप कोई प्रॉब्लम होता है तो इस तरह का भी अलाउंस आपको मिलता है। तो मेडिकल अलाउंस जो है आपको
1000 रुपया मिलता है, ठीक है। उसके बाद से ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसको बोलते हैं टीए बोलते हैं, तो ये भी आपको 800 रुपया देखने को मिलता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपका इतना सारा जो है सैलरी मिलता है, तो इसको आप टोटल जोड़िएगा तो हो जाएगा 35,614 रुपया। लेकिन इतना आपके अकाउंट पे नहीं आता है, इसमें से जो है कुछ सैलरी आपका काटा जाता है, ठीक है। तो कुछ सैलरी में कटता क्या है आपका, तो कटने का बात करें तो जो है आपका एनपीएस जो है आपका 10% कटता है। मतलब आपका जो सैलरी है, मतलब बेसिक पे प्लस डीए का 10% आपका कट जाएगा जो एनपीएस के तौर पे। मतलब एनपीएस जैसे जस्ट लाइक आपका पेंशन, जैसे पहले तो पुराना पेंशन था, अभी एनपीएस चल रहा है। तो अगर इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि पुराना पेंशन और एनपीएस में क्या अंतर है, तो आप वीडियो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप बताइएगा तो मैं भी वीडियो बना सकता हूँ इससे रिगार्डिंग। ऐसे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 2004 के बाद जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुए हैं, मतलब फोर्स को छोड़ के, ऐसे भी अभी फोर्स में भी होने वाला है, एनपीएस लागू होने वाला है, ऐसे तो वहाँ पे कोई आपको पेंशन ही नहीं मिलेगा। तो 2004 के बाद जितनी सारे एम्प्लॉय बने हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने हैं, उनको एनपीएस मिल रहा है, पुराना पेंशन नहीं मिल रहा है। और एनपीएस जो है एक शेयर मार्केट वाला सिस्टम है, इसमें आपका पैसा जो है इन्वेस्ट होता है बहुत जगहों पे, उसके बाद उस हिसाब से आपका बनता है। तो आपका जो है बेसिक पे प्लस डीए, उससे जो है 10% आपका डिडक्ट होता है, और गवर्नमेंट जो है वो 14% जोड़ती है। तो कुल मिलाकर 24% जो है आपका एनपीएस जो प्रान नंबर होता है उसमें आपका पैसा जमा होता है आपका पेंशन के तौर पे। लीजिए कि आपका एनपीएस कितना कटता है, तो बेसिक पे हो गया आपका 21,700 रुपया, और आपका 34% अभी डीए मिल रहा है। तो डीए जब 34% डीए मतलब 778 रुपया आपका डीए मिल रहा है, दोनों को जोड़िएगा तो 29,078 रुपया आपका आएगा। इसका 10% आप निकालिएगा तो 2907 रुपया आएगा। तो मतलब आपके अकाउंट से जो है, जो हम लोगों ने 35,000 रुपया जो जोड़ा था, उसमें से 2907 रुपया आपका कट जाएगा, और फिर 14% जो है गवर्नमेंट भी वहाँ से ऐड करके और आपके प्राण खाता जो है वहाँ पे जुड़ जाएगा, मतलब वहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका पैसा। तो लगभग कुल मिला के आप समझ लीजिए कि आपका जो है 7,000 के आसपास जो है आपके प्राण खाता में हर मंथ जुड़ेगा, जो आपका एनपीएस होगा, जो आपका पेंशन होगा, ठीक। तो इतना चीज़ समझ गए। जान लीजिए कि आपका टोटल जो है कितना पैसा बनेगा। तो आपका जो है जो बेसिक पे प्लस डीए दोनों में से एनपीएस काट लिया जाएगा, तो आपका कुल हो जाएगा 26,170 रुपया, ठीक है, एनपीएस काट के। उसके बाद राशन भत्ता 3,000 इसमें जोड़िएगा। उसके बाद एचआरए जो है 1736 रुपया जोड़िएगा। उसके बाद मेडिकल जो है, मेडिकल अलाउंस 1000 जोड़िएगा। उसके बाद से ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब टीए जो है ट्रैवलिंग अलाउंस, वो 800 जोड़िएगा। तो टोटल आपका जो अकाउंट पे आएगा पैसा 32,707-8 रुपया इस तरह से कुछ आएगा। मतलब 32,700 रुपया आपके अकाउंट पे पूरा आपका काट छाँट के आएगा, ठीक। तो चाहे आप ड्राइवर बनते हैं, चाहे बिहार पुलिस आप ज्वाइन करते हैं, चाहे फायरमैन बनते हैं, भाई आपके सैलरी में इतना सारा पैसा आने वाला है। तो आप समझ गए कि कहाँ कहाँ से आपका पैसा आता है। इसीलिए जो है आपका जो सैलरी है बहुत ज़्यादा हो जाता है, हर चीज़ का आपको पैसा दिया जा रहा है। इसके अलावा अभी लगभग समझ लो कि आपको 4-5 अलाउंस से आपका काट दिया गया है फिलहाल में। तो वो भी अगर मिलता तो आपको और ज़्यादा पैसा मिलता। तो पहले बहुत सारा अलाउंस मिलता था, लेकिन धीरे धीरे अब अलाउंस जो है कम किया जा रहा है। अब जो भी है अपना कम किया जा रहा है इसको, इस हिसाब से आपका जो है सैलरी थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। नहीं तो आपका अलाउंस जो है बहुत ज़्यादा मिलता। आप समझ गए, इतना आपको सैलरी मिलेगा। अब देखिए ड्राइवर हैं आप, तो आपको एक ड्राइवर अलाउंस मिलता है जो 1000 रुपया मिलता है, ठीक है। तो आपको ड्राइवर अलाउंस 1000 रुपया एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाएगा, तो आपका जो है 1000 एक्स्ट्रा इसमें सैलरी मिलेगा। उसके बाद फायरमैन की बात करें तो फायरमैन में तो ऐसा हमको नहीं जानकारी कि कोई अलाउंस एक्स्ट्रा जुड़ता है। बाकी आपको फायरमैन का भी अगर आप हैं तो आपको इतना ही सैलरी बनता है, लगभग 32,000 के आसपास, मतलब 32,700 के आसपास आपका सैलरी बनता है, ठीक है। तो सबका सेम सैलरी है, सबका बेसिक पे, ग्रेड पे सबका सेम है, तीनों सेम लेवल का जॉब है। बस ये है कि डिपार्टमेंट थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। बाकी सब जो है स्टेट पुलिस के ही अंदर में आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। अब जो जिस डिपार्टमेंट का तैयारी कर रहा है वो बाकायदा जानता होगा कि उसमें क्या क्या काम होगा। अगर इसके कामों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैंने हर पार्टिकुलरली इसका वीडियो बनाया है, हर चीज़ पे, फायरमैन पे भी, ड्राइवर पे भी, उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। या कमेंट करिएगा तो फिर से बनाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया सैलरी। तो भाई इतना सैलरी आपको अभी मिलेगा, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो अभी मिलेगा। अब आपको यहाँ पे बताएंगे हम कि कब कब आपका सैलरी जो है बढ़ता है, कब कब डीए लगता है। क्योंकि इतना तो हो गया आपका नॉर्मल सैलरी, मतलब मिलेगा अभी, लेकिन ये जो है समझ लो कि हर 6 मंथ पे आपका बढ़ता है। साल भर में 3 बार आपका सैलरी बढ़ता है।
तो चलिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि कब कब आपका सैलरी किस किस तरह से। सबसे पहले ये जानिए कि आपका जो है सैलरी साल में 3 बार बढ़ता है, ठीक है। अब 3 बार क्या क्या बढ़ता है इसके बारे में जानिए। सबसे पहले ये जानिए कि आपका जो है एक बार इंक्रीमेंट लगता है, और एक बार जो इंक्रीमेंट लगता है या तो आपका जनवरी में लग जाएगा या आपका जुलाई में लगता है। और ये कब होता है, जब आप ट्रेनिंग करिएगा ना, उसी समय आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपका जो है इंक्रीमेंट कब लगाया जाए, या जनवरी में लगाया जाए या आपका जुलाई में लगाया जाए। साल भर में एक बार आपका इंक्रीमेंट लगता है, और इंक्रीमेंट जो है आपके बेसिक पे पे लगता है। जैसे 21,700 आपका बेसिक पे है तो इस पर आपका इंक्रीमेंट लगेगा, और इंक्रीमेंट जो लगता है आपका 2 से 3% लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। और ये जो है यही आपका जो है सैलरी को बढ़ाता है ज़्यादा मात्रा में। ऐसे तो देखने में 600 से 700 रुपया है, लेकिन जितना सारा अलाउंसेंस है सब इसी पे ऐड होते जाता है, समझ रहे हैं ना। जो 7%, जो 8%, जो 34% आप निकाल रहे हैं, सब इसी पे निकालिएगा। तो इस तरह से आपका जो है नेक्स्ट सैलरी भी बढ़ते जाता है। तो इंक्रीमेंट आप समझ गए, या तो आपका जनवरी में लगेगा या आपका जुलाई में लगेगा, और साल में एक बार। महंगाई भत्ता, देखिए महंगाई भत्ता जिसको डीए बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस, ये आपका साल में 2 बार लगता है। एक जनवरी में लगता है, ये एक आपका जुलाई में लगता है, ठीक है। और ये कब लगता है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अनाउंस कर देता है। जब सेंट्रल एम्प्लॉई है, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, पहले उनका लगता है, फिर जो है स्टेट सरकार जो है 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर में ये भी इम्प्लीमेंट कर देती है और सब पे लग जाता है। तो अभी जो हम लोग डीए की बात कर रहे थे, 34% जो भी डीए चल रहा है, और अभी जो है जुलाई ये मंथ चल रहा है, तो या इस मंथ में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट भी अनाउंस करेगी अपना जुलाई वाला डीए। तो फिर जो है 34% में जो भी 3% 4% जो भी बढ़ाती है, तो ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका महंगाई भत्ता 2 बार हो गया, जनवरी में और जुलाई भत्ता का बात करें कि आपका कितना इंक्रीज होता है। तो देखिए अभी तक तो फिलहाल में 2% 3% महंगाई भत्ता बढ़ा है। मतलब कि जनवरी में अगर आपका डीए बढ़ता है वहाँ पे सेंट्रल में, तो 2 से 3% आपका डीए बढ़ता है। फिर से जून जुलाई में भी बढ़ता है, जुलाई में आपका, तो यहाँ भी आपका 3% के आसपास, 2.5-3% इस तरह से आपका डीए बढ़ता है। तो डीए आपका साल भर में 2 बार बढ़ता है, और ये जो डीए है आपके ये भी बेसिक पे से, मतलब बेसिक पे ही जोड़ा जाता है। जो 34% आपका डीए है जिससे अभी चल रहा है, जब 2% या 3% आपका डीए बढ़ जाएगा, तो 3% मान लेते बढ़ा, तो 34 3 कितना हो जाएगा आपका 37। तो इस तरह से 37% आपका डीए हो गया। फिर से 6 मंथ बाद, जैसे मतलब समझ लो कि आपका जनवरी और जुलाई में दोनों में आपका जो डीए है 2% 3% के आसपास बढ़ता है। एक चीज़ आपको बता दूं कि इस बार ऐसा लग रहा है कि महंगाई जो है लगभग 5 से 6% के आसपास बढ़ेगी। तो जो आपका 34% डीए देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि आपको इस जुलाई में अनाउंस हो तो आपको लगभग 5 से 6% डीए बढ़ता हुआ मिलेगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो जो फायरमैन के हैं और जो बिहार पुलिस के हैं, इन लोगों का जब ज्वाइन करेंगे तो इन लोगों का सैलरी जो है अच्छा खासा के आसपास हो जाएगा। लगभग 40% के आसपास इन लोगों का डीए देखने को मिलेगा। उसके बाद से 2026 में आपका जो है 8वां वेतन आयोग भी लग जाएगा, तो 8वां वेतन लग जाएगा, तो इस तरह से आपका सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। डीए हो गया, और इस तरह से आपका जो डीए भाई बढ़ता है, फिर से इंक्रीमेंट लगता है, इस तरह से आपका सैलरियाँ बढ़ती है, जिसकी वजह से और समझ लो कि हर मंथ में आपका सैलरी भी आ जाना है। तो इस हिसाब से कंपेयर करें तो अगर आप बिजनेस भी कर रहे हो भाई, तो आने वाले समय में, जैसे कि आप बिज़नेस अभी किए हो, अगर छोटा मोटा आपका बिज़नेस है, तो अगर महीना में आपको 50,000 रुपया कमाना है बिज़नेस से, जैसे दुकान वुकान कर लिया, अगर उस बिज़नेस से आपको 50,000 रुपया कमाना है, तो लगभग उसमें 3 से 4 आदमी घर के खटेंगे, मतलब मजदूरी करेंगे, उसमें अपना टाइम शेयर करेंगे, तब तुम 50,000 के आसपास अर्न कर सकते हो। लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो लगभग अकेले ही लगभग 50,000 के आसपास कमा लेगा, ठीक है। लेकिन यही है कि जो जॉब करता है उसको अपना उसमें 100% देना होता है, और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना पड़ता है। मतलब समझ लो कि जो जॉब कर रहा है उसकी लाइफ उतना अच्छा से नहीं चलती है, क्योंकि वो तो हमेशा बिजी रहता है कामों में। लेकिन जो घर वाले होते हैं वो काफ़ी सुकून से रहते हैं। जब आप लोग आइएगा इस विभाग में तो आप लोगों को पता चल जाएगा अच्छे से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके बारे में भी जानना कि क्या क्या जॉब वगैरह होता है, तो इसके बारे में भी एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को ला दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका सैलरी बढ़ता है, जो पूरा आपका सिस्टम है। और भी इसमें 2-4 चीज़ें हैं, जैसे कि आपका वर्दी अलाउंस मिलता है, 10,000 के आसपास जो है आपका वर्दी अलाउंस मिलता है। मतलब कि जो वर्दी आप यूनिफॉर्म पहनते हैं वो भी अलाउंस आपको 10,000 देखने को मिलता है। इससे आपको बोनस भी देखने को मिलेगा, मतलब कि दीपावली के आसपास बोनस मिलता है। जैसे कि प्राइवेट कर्मचारी होते हैं उनको भी बोनस देखने को मिलता है, तो गवर्नमेंट कर्मचारियों को भी बोनस देखने को मिलता है। तो यही सब सारी सैलरी है। उसके बाद से एक जो है एक्स्ट्रा महीना का भी आपको सैलरी देखने को मिलता है। ऐसे तो 12 मंथ का आपका सैलरी मिलेगा ही, लेकिन मार्च में आपका डबल सैलरी मिलता है, मतलब 2 महीना का सैलरी मिलता है। तो
तो इतना सारा आपको पैसा मिलता है भाई, तो पैसा आपको कम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आप कहीं दूर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसे पटना में आप रह रहे हैं, आप थाने से, जैसे जिस थाना में आपका, जहाँ पे पुलिस लाइन में आपका पोस्टिंग है, वहाँ से अगर आप 8 किलोमीटर से ऊपर जाते हैं, मतलब कि 8 किलोमीटर से अगर ऊपर जाकर ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहाँ का आपका जो है DA बनता है एक्स्ट्रा, मतलब 300 कुछ रुपया आपका DA भी वहाँ का बनता है, 375 इस तरह से कुछ है। तो DA भी आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो 7,000 के आसपास लगभग आपका जो हो जाता है पर मंथ एक्स्ट्रा सैलरी के रूप में हो जाता है। तो इतना सारा पैसा है भाई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पैसा काफ़ी इसमें मिलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो जो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इससे थोड़ा आप लोगों को मोटिवेशन मिला। तो इस तरह से आपका सैलरी का सिस्टम है तीनों विभाग में, बिहार पुलिस, बिहार फायरमैन, बिहार ड्राइवर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में भी कुछ पूछ सकते हैं, और साथ साथ आप हमारे पास पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी सुझाव चल रहा या किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो उस टॉपिक को कमेंट करिएगा, तो मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।